सुन लें ट्रेन की बनाने की जी सुनो यार इसके अंदर एक और बात मैं कहना सुनो भाई सुन लो एक बार देखिए इतनी ज़्यादा आप बता रही हैं आप पड़ोसी राज्य में तो देखो क्या हाल है। उसके बावजूद भी आप लोगों ने मेरे से इतना कहा भी वहाँ भी हेल्प करनी चाहिए। मैं वहाँ भी हेल्प कर रहा हूँ जी सर लगातार आप ही लोग कर रहे हैं जी सर फिर आप लोगों ने कितनी गाड़ियाँ भेजी हैं बिल्कुल लगभग लगातार भेज ही रहे गाड़ियाँ वहाँ से भी कोई आदमी भूखा ना वहाँ रहे क्योंकि परिवार उजड़ गए। और जब इतनी बड़ी व्यवस्था है ये ड्रेन जो मेन चल रही है यहाँ वो इतनी ओवरफ्लो चल रही है अभी उसमें हम पानी भी नहीं डाल सकते। वो रोक रखा कि कहीं और टूट ना जा टूट गई तो और दिक्कत आ जाएगी। हम उसका कोई आगे समाधान सोच रहे हैं कि ये कभी कभी इतनी आपदा आती है मिल करके सामना करें। एक छोटी और आप भी यहाँ जल भराव क्षेत्रों का दौरा करने के लिए लोगों की तकलीफ जानने के लिए पहुंचे। मैं तो पिछले 2 दिन से घूम रहा हूँ 2 दिन से लगातार लोगों के बीच में हूँ और लोगों की समस्याओं को भी नज़दीक से देख रहा हूँ क्योंकि प्राकृतिक आपदा है और ये लंबे समय के बाद इस प्रकार की बरसात आई है जिससे सारी स्थितियाँ अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और क्योंकि इसके कई नुकसान तो है ही हैं फायदे भी हैं क्योंकि रिचार्ज भी होगा आने वाले लंबे समय तक हमें स्वच्छ जल मिलेगा ये भी इसका लाभ है। परंतु किसी को कोई दिक्कत समस्या ना आए उसके लिए हमारा प्रशासन भी हमारे विधायकगण भी जो चुनाव लड़े हमारे प्रत्याशी वो भी और मैं स्वयं भी लगातार लोगों के संपर्क में है। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत उसका समाधान तुरंत हम कर रहे हैं क्योंकि इतनी बड़ी ये आपदा आई है। आप अगर पड़ोसी राज्य देखें पंजाब या हिमाचल प्रदेश गांव के गांव तबाह हुए हैं और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है और हम बड़ी तत्परता से इसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं क्योंकि जो ड्रेन के अंदर पानी है वो भी ओवरफ्लो चल रही है। अगर ज़्यादा पानी उसमें छोड़ते हैं तो कहीं वो टूट करके और बड़ा नुकसान ना हो जाए उसको भी हम ध्यान में रखे हुए हैं। परंतु हम हर संभव इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर अगर जहाँ जहाँ भी जो प्रपोजलें हमारे पास आ रही हैं कि यहाँ पर इस चीज़ की आवश्यकता रहेगी कोई ड्रेन बननी है कोई वहाँ पर कुछ और बनना है तो उसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। सर NH9 है बैनी महाराजपुर में, यहाँ सड़क पूरी तरह टूटी हुई है और रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं तो रोड की सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी। मैंने कहा है बरसात के तुरंत बाद सड़कें ठीक हो जाएंगी। लगभग हरियाणा की सड़कों के टेंडर हो चुके हैं बहुत सारी सड़कें बन भी चुकी हैं। नई ट्रेन का भी कोई प्रपोजल